अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.5 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है तो चलें इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है। स्टेटमेंट कह रही है अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक ब्रिक क्या होती है, ईंट जिसको हम कहते हैं, जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी हमें डायमेंशंस दी हुई हैं। डायमेंशंस क्या है, आपने अगर ईंट कभी देखी हो तो आपको पता होगा उसकी 3 साइडें होती हैं। एक उसकी लेंथ भी होती है, एक उसका हाइट भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है। ठीक है, तो उसने हमें तीनों की डायमेंशंस बता दी, 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। तो हम साथ साथ डेटा नोट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। मैं बजाय ये सारी डायमेंशन इकट्ठे लिखने के, हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसी तरह से हमारे पास जो विड्थ है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, हाइट है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि तीनों डायमेंशंस दी हैं तो हमने अपनी मर्जी से उनको लिख लिया। लेंथ, विड्थ और हाइट उनमें से कौन सी है, लिखा क्यों है उसकी थोड़ी देर में अब आपको समझ आ जाएगी। लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, विड्थ को हम W से डिनोट करते हैं और हाइट को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इफ इट्स मैस इज 5 किलोग्राम, कि हमें उसका मैस भी दिया हुआ है। किसका? उस ब्रिक का। तो हमें उसका मैस गिवन है, मैस हमारे पास है 5 किलोग्राम। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने सिर्फ प्रेशर ही करना है। ठीक है, प्रेशर में दो हमने प्रेशर फाइंड करने हैं, एक उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा और हमें चाहिए कि उसका मिनिमम प्रेशर कितना होगा। विच द ब्रिक कैन इंसर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस, कि अगर मैं उस ब्रिक को किसी हॉरिजॉन्टल सर्फेस पर रखता हूं तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो हम देखेंगे कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है, मैक्सिमम कितना प्रेशर उस पर डाल सकती है वो, और मिनिमम कितना प्रेशर उसके ऊपर इंसर्ट होगा। ठीक है, अब जरा पहले इसको समझते हैं, इसके सिनेरियो को देखते हैं कि सिनेरियो क्या कह रहा है। सपोज करें मैं यहाँ पे रफली एक ब्रिक की डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास सपोज करें एक ब्रिक है। आपने देखा है कि ब्रिक की ये वाली भी एक सरफेस है। ठीक है, इसी तरह से ब्रिक की ये वाली भी एक सरफेस है और सेम ये वाली भी एक तीसरी सरफेस है आपके पास। तो इसका मतलब मैं अगर इसको किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखूंगा तो मैं इन तीनों सरफेसेस में से किसी एक सरफेस को डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दूंगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि प्रेशर का और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक होता है। प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूं तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सपोज करें मेरे पास ये एक बॉल पेन है। अब मैं इस बॉल पेन को यहाँ पर इस कैप की मदद से यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूँ। डेफिनेटली आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर यही काम मैं करूँ कि इसको मैं ओपन कर लूँ इसके कैप को, और इसकी जो टिप है अब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएगी इसकी टिप। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, आपने अगर नोटिस किया हो तो पहले इसका एरिया, इसके कैप का जो एरिया था वो ज्यादा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेशर कम इंसर्ट हुआ इसके ऊपर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने जब इसका कैप उतार दिया और इसकी टिप को देखा तो टिप का एरिया कम है, तो जैसे ही एरिया रिड्यूस हुआ तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से टिप इस पेपर के अंदर पेनिट्रेट कर गई। ठीक है, तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब हमने करना क्या है, जरा इसको देखते हैं। हमें इन तीनों चीजों का एरिया चाहिए। मुझे इस सरफेस का भी एरिया चाहिए, मुझे इस सरफेस का भी एरिया चाहिए, और मुझे इसी तरह से इस तीसरी सरफेस का भी एरिया चाहिए। तो डेफिनेटली हम इन तीनों सरफेस का पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, अभी हमने देखा कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जिस भी सरफेस का एरिया यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सबसे कम होगा, मिनिमम प्रेशर होगा, जो कि हमसे डिमांड किया गया है। इसी तरह से वो सरफेस जिसका एरिया सबसे कम होगा उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। तो इसका मतलब हमारा पहला टास्क इसमें क्या होगा कि हमने इनके एरियाज फाइंड करने हैं, इस ब्रिक के तीनों सरफेस के एरिया को फाइंड करना है। तो चलें देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा सेट को दोबारा से देखें तो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें गिवन हैं। तो हम डायरेक्टली प्रेशर का फार्मूला यूज करने से पहले हम ऐसा करते हैं, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि जो लेंथ का यूनिट होता है वो सेंटीमीटर नहीं होता बल्कि क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर जो सेंटी है वो क्या चीज़ है, फिर वो एक प्रीफिक्स है। आपने बहुत दफ़ा पढ़ लिया इसको, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था, टेबल नंबर 1.4 के अंदर।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मीटर के अंदर, ताकि मैं इसको आपके आगे अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकूं। तो आपको पता है जो सेंटी प्रीफिक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो मैंने सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2 लिख दिया और मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी सेंटी है तो यहाँ पर भी 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर, ठीक है। अब हमने इनकी कन्वर्जन्स को भी कर लिया, अब आते हैं अपने मेन काम पे। ब्रिक के तीनों सर्फेसेस के एरिया को फाइंड करेंगे। पहले मैं करता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ ब्रिक, कि उसकी एक कोई साइड ले लेते हैं और उसके एरिया को फाइंड करते हैं वो कितना होगा, उसको A1 कह देते हैं। सपोज करें वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, तो हम A1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5×10⁻², तो मैं लिख लेता हूँ 5×10⁻², और विड्थ की वैल्यू क्या है, विड्थ है हमारे पास 10×10⁻², तो इसको भी लिख लेते हैं 10×10⁻², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक एरिया आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास एरिया का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास आया 5×10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10×10⁻², तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 0.005, हमारे पास आया 0.005 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उस ब्रिक की दूसरी साइड का एरिया फाइंड करेंगे। सो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेकंड साइड ऑफ ब्रिक, इसको A2 कह देते हैं, ठीक है। ये भी अगेन वही होगा। अब हमने देखें जो फर्स्ट साइड हमने की थी वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया था। अब सपोज करते हैं दूसरी साइड जो हम ले रहे हैं वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट वाली है, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास वही 5×10⁻² है और हाइट हमारे पास है 20×10⁻², तो इसको भी लिख लेते हैं 20×10⁻², ठीक है। सो हमने यहाँ से A2 भी फाइंड करना है, तो देखते हैं A2 की वैल्यू क्या आएगी। 5×10⁻² मल्टीप्लाई बाय 20×10⁻², और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। आपका जो सेकंड एरिया है सेकंड साइड का वो आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से जो थर्ड साइड उसकी बची है उसको देख लेते हैं। एरिया ऑफ थर्ड साइड ऑफ ब्रिक, ठीक है, इसको A3 कह लेते हैं। अब जरा देखें, हमने फर्स्ट साइड का एरिया निकाला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके, दूसरी साइड का एरिया हमने फाइंड किया लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करके, तो अब तीसरी साइड कौन सी बची होगी जिसमें विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी, ठीक है। सो A3 मेरे पास आ जाएगा। विड्थ की वैल्यू मुझे दी हुई है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और हाइट की वैल्यू है हमारे पास जो डेटा में दी हुई है वो है 20×10⁻², ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सो ये आ गया 10×10⁻² मल्टीप्लाई बाय 20×10⁻², तो ये आपके पास जो आंसर आया वो आया 0.02। तो ये हमने तीनों एरियाज को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A3 आपके पास आया 0.02, A2 आपके पास आया 0.01, और इसी तरह से A1 हमारे पास आया 0.005। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एरिया और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जो एरिया सबसे कम आया है उसकी वजह से प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो ज़रा देख के मुझे बताएं कि कौन सा एरिया सबसे कम है। डेफिनेटली वो A1 वाला है, तो इसका मतलब है इस एरिया की वजह से सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो हम इस एरिया को यूज़ करेंगे अपना P मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा आ रहा है, 0.01 है और 0.02 है, तो इनमें से बताएं ग्रेटर कौन सा है। डेफिनेटली 0.02 वाला ग्रेटर है। तो इसका मतलब है जब मैं ये वाला एरिया पुट करूंगा तो तब मेरे पास जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना कम होगा। हमें पता है P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हमने P मैक्सिमम फाइंड करना है, तो यहाँ पर फोर्स तो हमें नहीं दी हुई, उसको भी देख लेते हैं उसका क्या करेंगे। और एरिया हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम कौन सा एरिया यूज़ करेंगे जो सबसे कम था, और वो था 0.005 वाला विच वाज A1, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, तो A की जगह पे मैं लिख देता हूँ A1,
अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगा वो ये है कि हमारा यहाँ पे फोर्स तो हमें गिवन ही नहीं है। अगर आप अपने डेटा को देखें तो यहाँ पर मुझे फोर्स तो दी नहीं हुई, मुझे जस्ट मैथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने चैप्टर नंबर 2 या 3 में शायद पढ़ा था कि मैथ के ऊपर भी एक फोर्स लग रही होती है जिसको हम वेट की फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी मैथ अगर हम इस अर्थ के ऊपर या किसी भी जगह पर लेकर जाएं तो उसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगती है जिसको हम वेट की फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर F की जगह पे लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाय A1। तो मैं मैक्सिमम प्रेशर यहाँ से फाइंड कर लूँगा। मैथ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5 किलोग्राम, मैथ हमारे पास है 5 किलोग्राम। इसी तरह से जो A1 हमारे पास है वो है 0.005, तो उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। G की वैल्यू 10 है और 0.005 A1 आ गया। तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा वो कितना आएगा जी? कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आएगा डिवाइडेड बाय 0.005। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 10,000। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लूँ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आया 1.0 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या कर लिया, अपना मैक्सिमम प्रेशर फाइंड कर लिया जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो उस सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, सेम प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ होगा और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मिनिमम प्रेशर भी फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग P मिनिमम किसके इक्वल होगा। अगेन प्रेशर का फॉर्मूला तो F/A होता है, तो हम F/A ही लिखेंगे, लेकिन मिनिमम प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट होगा जी, वो देखते हैं दोबारा से। यहाँ पर हमारे पास A1 जो था वो सबसे छोटा था, इसकी वजह से मैक्सिमम प्रेशर होगा, तो जो सबसे ज़्यादा एरिया होगा उसकी वजह से सबसे कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो सबसे बड़ा एरिया, जो ज़्यादा एरिया है, वो कौन सा है? वो है 0.02 वाला। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको A2 को लिखेंगे। ठीक है, बाकी काम वही होंगे जो हमने पहले किए हैं। mg आ जाएगा यहाँ पर और A2 आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। प्रेशर जो मिनिमम होगा वो हमारे पास हो जाएगा 5 × 10 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, सो हमारे पास मिनिमम प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। 50 डिवाइडेड बाय 0.02, तो मेरे पास आंसर आया 2.5 10 रेज़ टू पावर 3, 2.5 10 रेज़ टू पावर 3 पास्कल। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसने 2.5 नहीं लिखा हुआ, बल्कि उसने क्या किया है, उसने इस डेसिमल को एक डिजिट आगे मूव करवा दिया। तो डेफिनेटली एक डिजिट मूव करवाया तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और 10 की पावर 3 वैसे पहले से पड़ा हुआ है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा जो मिनिमम प्रेशर आया वो आया 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो मिनिमम प्रेशर है वो आ जाएगा 25 10 रेज़ टू पावर 2 पास्कल। तो हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी कि हमने दोनों प्रेशर फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिए, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ दिया, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आपके कैलकुलेटर ने जो आपको आंसर दे दिया है, इनफ है, वो आप उसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ये आपको क्यों करके दिया बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक पे आंसर था। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि इसका आंसर बुक में कुछ और है, हमने कुछ और फाइंड किया है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।